अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआ चाहिए जी। व्यूअर्स, आज हैकिंग के हवाले से पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 1 में जिस तरीके से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हैकर्स आपके अकाउंट तक आते हैं, आपकी चीज़ों तक आते हैं, तो मज़ीद थोड़ी सी रोशनी उसके ऊपर डाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हैकर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, अपने टारगेट का तयन करते हैं और उसके बाद उस टारगेट के मोबाइल फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए कोई इंटरेस्टिंग टाइप का लिंक आपको भेजते हैं जिसमें आपके लिए दिलचस्पी होती है या आपके लिए कोई परेशान कुन मैसेज भेजते हैं। बिलफर्ज अगर आप किसी पेज के ऑनर हैं तो आपको कहेगा, उस कमेंट्स में मैसेज में लिखा होगा कि आपके पेज को डिसेबल कर दिया जाएगा, आपका पेज जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में निशानदेही हुई है उसकी, और नीचे दिए अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर जल्दी से क्लिक करें और अपने पेज को वेरीफाई कर दें और डिनाई कर दें, नहीं तो फिर आपका फलां तारीख के बाद आपका जो पेज है ये यहाँ से डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप परेशान हो जाते हैं, हर बंदा परेशान हो जाता है कि यार मेरा पेज क्यों डिसेबल होने वाला है, हो ना जाए। तो वो लिंक के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो वो सारी मालूमात उसके पास चली जाती हैं, आपके सारे पासवर्ड जो आपने दिए होते हैं वो हैकर के पास चले जाते हैं। इसी तरीके से लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए भी अगर आप ये चीज़ करते हैं तो लैपटॉप के ऊपर भी आपके ये सारा डेटा चला जाता है। फेसबुक ओपन करते हैं, मैसेंजर के थ्रू आपको लिंक आता है या पेज के ऊपर, तो ये हो गई। दूसरा इसके अलावा व्हाट्सएप हैकिंग है कि कोई किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना चाहता है तो व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के भी यही तरीका है कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आएगा, उसमें कोई वीडियो या कोई तस्वीर आपको नजर आएगी ब्लर होती हुई, लेकिन आप उसको जो ही ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी। उसके अंदर जो एग्जी फाइल है, जो मेलवेयर है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, तो आपकी सारी मालूमात हैकर्स के कंट्रोल में चली जाएंगी। हैकर्स आपके मोबाइल को भी कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है जिसमें यह है कि अगर हैकर को आपके शनाख्ती कार्ड का पता है तो वो फिर आपको पता है आजकल तो बहुत, वो कहते हैं कि सस्ता काम है, 100-200 रुपये दें, 500 रुपये भी नहीं लगते, 100-200 दें, किसी का भी रिकॉर्ड निकलवा लें और उसके नाम के ऊपर जितनी भी सिम हैं वो निकलवा लें, उसका एड्रेस आप निकलवा सकते हैं। तो फिर आप उसके मोबाइल नंबरों को इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी एक्टिविटीज़ को, उसकी लोकेशन को, फिर उसके ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर आपने हमला करना हो तो उसके ज़रिए भी कर लेते हैं। एड्रेस के ऊपर पहुंच के आपके घर के पास हैकर पहुंचेगा, हैकर पहुंच के आपके घर का जो वाईफाई है वो उसको पता चल जाएगा, आईपी एड्रेस सेम होता है आपके मोबाइल डिवाइस का, और जो वाईफाई डिवाइस है या लैपटॉप है, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, वो कभी तब्दील नहीं होता। तो वो उसके ज़रिए आपके घर के वाईफाई को हैक करेगा, वाईफाई को हैक करके आपके घर के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी हैक करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कराची में एक प्रिंसिपल साहब थे जो कुछ ख़वातीन असातिज़ा के साथ उनकी नाजेबा वीडियोज़ अभी भी इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं, तो उस कैमरे को हैक किया हुआ था इंस्टॉलर ने, क्योंकि उसके पास की और पासवर्ड था। तो उसने उस प्रिंसिपल को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेलिंग के नतीजे में तो खुद प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि इस तरीके से ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये एक स्कैंडल सामने आया। इसी तरीके से बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैक हैं। उनकी एक्टिविटीज़, आना जाना, कौन आया कौन गया, हर बंदे की एक प्राइवेसी है, प्राइवेट लाइफ है। तो मुख्तलिफ हैकर्स ने इस वक्त भी उनको ब्लैकमेल किया हुआ है इस तरीके से। तो वाईफाई हैकिंग करके आपको पता है ये स्मार्ट दौर है, इस वक्त दुनिया की हर डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो घर के वाईफाई के ऊपर जो भी चीज़ कनेक्टेड होगी वो हैकर्स के कंट्रोल में चली जाएगी। उसके बाद वो आपके पासवर्ड, हर चीज़, अगर आप फेसबुक पेज के ऑनर हैं तो वो भी तब्दील कर देगा, आपकी वीडियोज़ भी उठा लेगा, आपकी प्राइवेसी को उड़ा के उसकी धज्जियां बखेर के रख देगा। तो हैकर्स इस तरीके से भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। एक और चीज़ बड़ी हैकिंग में आती है, वो बहुत बड़ी हैकिंग है जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स तक हैक किए जाते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके एटीएम कार्ड्स, उनको हैक किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपने रिसेंटली सुना होगा कि कराची में और कुछ जनूबी पंजाब में कुछ गिरोह पकड़े गए हैं जो हम सब का ये
क्या, अंगूठा, ये लगा के सेल करते हैं आगे। अंगूठे कैसे लेते हैं? नाजायज सिमों के ऊपर भी ये चीज़ एक कारोबार है कि दहशतगर्दों के पास भी चली जाती हैं, और कुछ जो अजीबोगरीब हरकतें करने वाले होते हैं, समझदार हैं आप, उन लोगों के भी पास भी मोबाइल नंबर जो होते हैं वो उनके नाम नहीं होते, किसी पौडरी के होते हैं, किसी चर्सी के होते हैं, नहीं तो किसी गरीब आदमी के होंगे। ये एक गिरोह है, ये गांव गांव जाता है, शहर शहर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, अपने शहर में भी, बड़े बड़े शहरों में भी देखा होगा कि फ्री सिम ले लें, फ्री सिम ले लें, इतना जीबी डेटा और ये वो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो गरीब लोग और जो अनपढ़ लोग हैं या इंतहाई पढ़े लिखे लोग भी मुफ्त चीज़ तो कोई छोड़ता नहीं है। तो उसमें भी हम सब लोग वहाँ पे जाके अंगूठा अपना लगाते हैं, और वो जो आगे एजेंट बैठा होता है वो आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन चार चार पाँच पाँच बार कहेगा कि जी आपका सही नहीं आया, आपका सही नहीं आया, दोबारा थंब लगाएं, दोबारा लगाएं। इस तरीके से करते करते वो आपको 4-5 थंब ले लेगा, अंदर वो एंट्री करता रहेगा। बेशक वो एक सिम आपको फ्री दे दे, लेकिन जो 4 आपके अंगूठे हैं उसके ऊपर 4 और निकाल लेगा, डेटा सिम में वगैरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो आगे सेल हो जाते हैं। उसके बाद ये जो नादरा के पास हमारा रिकॉर्ड है, ये भी फार सेल है। इसमें बहुत सारे जो अंदरूनी मुलाजमीन हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के, ये भी, यानी पाकिस्तानी अंगूठा थंब फॉर सेल। तो ये आपके अंगूठे भेज देते हैं। इन अंगूठों की एक कापी बन जाती है, मोमी कापी, आपने देखा होगा। उस गिरोह के पास रिसेंटली बहुत टीवी के ऊपर ये शोर मचा है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ दिखाई गई है कि उन्होंने हमारे लोगों के नकली अंगूठे भी बनाए हुए थे, थंब, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती थी एटीएम के ऊपर या किसी जगह पे वेरीफाई करने के लिए किसी जगह के ऊपर, तो वो नकली अंगूठे इस अंगूठे के ऊपर चढ़ा के वो लगा देते थे, और आपको पता नहीं चलता था कि आपके अंगूठे कहाँ चले गए हैं और किस जगह पे इस्तेमाल हो गए, आपको ये पता नहीं। देखें कितना फेक अकाउंट खुले हुए हैं, कोई समोसे वाले का, किसी पकोड़े वाले का, और उन अकाउंट्स में कितने करोड़ों रुपए वहाँ पे निकले हैं। ये एक तरीका है। इसमें यह है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, काली भेड़े हैं, वो मिले होते हैं। फिर एक और चीज़ हो जाती है कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड, उसको भी हैक कर लिया जाता है। उसको हैक करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस है, वो मार्केट में आई हुई है, चाइना से मंगवा सकते हैं, ब्लैक मार्केट में भी ईजिली तकरीबन 10,000 रुपये की है। तो वो लगा के आपके मोबाइल नेटवर्क के ऊपर, आपके नंबर के ऊपर जमा लगा दिया जाता है। तो जो OTP आपके बैंक की तरफ से आता है, क्योंकि CNSE की तो मालूमात आपको मिल जाती हैं, CNSE इंटर करें, बैंक की भी मालूमात हो जाती हैं। बैंकों के अंदर भी इन लोगों का एक गिरोह मौजूद है जो आपकी सारी मालूमात देते हैं, आपके सीक्रेट क्वेश्चन, आपकी बहुत सारी जो पासवर्ड वगैरह होते हैं, उसमें 2 कोड आते हैं, एक ईमेल के ऊपर आता है, एक आपके मोबाइल नंबर के ऊपर होता है। कभी कभार एक कोड आता है जो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर होता है, ईमेल वाला नहीं आता। तो ये दोनों हैक कर लेते हैं। तो चंद मिनट के लिए ये आपके बैंक की ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये आपके जो मैसेज हैं, 1 टाइम पासवर्ड, OTP जिसको कहते हैं, वो बुला कर देते हैं। नतीजतन ये होता है कि मोबाइल आपके पास पड़ा होता है, लेकिन कोड हैकर के पास चला जाता है और आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो जाती है। वो वही OTP लगा के आपके बैंक अकाउंट को भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। इसमें अगर काली भेड़ें मुलविस ना हो तो किसी का रिकॉर्ड नहीं आ सकता। तो हम सब पाकिस्तानी लोग इस वक्त महफूज नहीं हैं। ये हैकिंग हो जाती है। एक और हैकिंग का तरीका है कि जिसमें आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, उनको कॉपी कर लिया जाता है। वो भी आपने कहीं सिग्नेचर किए होते हैं तो उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करके ऐसे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं कि उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अंगूठा भी लगा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। यानी जो आपकी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टाम्प पेपर वगैरह हैं, रजिस्ट्री के कोई कागजात हैं किसी भी जायदाद के, तो उनके अंदर भी आप रद्दोबदल कर सकते हैं और गलत और जैली बना के उनको एक नंबर बना के साबित कर सकते हैं। क्योंकि जब भी उनकी फ्रांसिक होगा तो वो एक नंबर ही होगा, अंगूठा भी आपका होगा और साइन भी आपके होंगे। तो ये हैकर्स की बहुत सारी किस्में हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में हैकिंग हो रही है और अल्लाह ताला माफ़ करे, इसमें बहुत सारी काली भेड़ें भी मुलविस हैं, उनकी निशानदही करनी चाहिए। तो अब अगली जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस हैकिंग से आपने कैसे बचना है, यानी हैकर से किस तरीके से बच सकते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको टिप्स दूंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारा फ़ायदा हो जाए और लोगों के कान खड़े हो जाएं। तो इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।